सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एशिया की राजनीति और सैन्य गतिविधियों में अचानक से आई उस गर्मी की जिसने जापान, चीन और रूस को आमने सामने ला दिया। जी हाँ दोस्तों, जापान ने आधी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि रूस और चीन ने हमारे चारों ओर संयुक्त हवाई गश्त की है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे घटना क्या है, जापान की चिंता, साथ ही साथ विश्लेषण। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ, वीडियो पूरा देखिए। और दोस्तों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ राउटर्स की खबर है, रशियन बॉम्बर जॉइन चाइनीज एयर पेट्रोल नियर जापान एज टोक्यो बीजिंग टाई स्ट्रेंस। मतलब यहाँ कहा जा रहा है जापान के पास चीनी हवाई गश्त में रूसी बम वर्षक शामिल हुए, जिससे टोक्यो बीजिंग संबंधों में और तनाव बढ़ गया। आप यहाँ भी देख सकते हैं, द जापान टाइम्स की खबर है, चाइनीज एंड रशियन बॉम्बर्स होल्ड जॉइंट ड्रिल नियर जापान इन शो ऑफ फोर्स। मतलब यहाँ लिखा है जापान के पास चीन और रूस के बम वर्षक विमानों ने संयुक्त अभ्यास किया, इसे ताकत का प्रदर्शन माना जा रहा है। अब दोस्तों, घटना क्या हुई उसे विस्तार से समझते हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय ने आधी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि रूस और चीन ने हमारे चारों ओर संयुक्त हवाई गश्त की है। सबसे पहले रूस के 2 Tu-95 बॉम्बर जापान सागर से उड़ान भरते हैं। यह विमान सिर्फ बॉम्बर नहीं है, ये न्यूक्लियर कैपेबल यानी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। दूसरी ओर चीन के 2 S-6 बॉम्बर ईस्ट चाइना सी में इनका इंतजार कर रहे थे। दोनों देशों के बॉम्बर जापान के पास मिलते हैं और फिर प्रशांत महासागर के ऊपर लॉन्ग डिस्टेंस ज्वाइंट फ्लाइट शुरू करते हैं। इसके बाद चीन 4 और जेट भेजता है, J-16 फाइटर जेट, जो मियाको स्ट्रेट और ओकिनावा क्षेत्र के बीच उड़ते हैं। ये रास्ता अंतर्राष्ट्रीय हवा का हिस्सा है, लेकिन जापान इसे अपनी सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानता है। इसी दौरान जापान के रडार एक और गतिविधि पकड़ते हैं। रूस का A-15 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और 2 Su-30 फाइटर जेट जापान सागर में उड़ रहे थे, यानी दोनों तरफ से चीन और रूस एक कोऑर्डिनेटेड मिशन चला रहे थे। जापान कहता है यह हमारे खिलाफ पावर शो है। अब जापान की प्रतिक्रिया की बात करें तो जापान ने तुरंत अपने फाइटर जेट हवा में भेजे और निगरानी करना शुरू किया। दोस्तों, दुनिया में जापान उन देशों में आता है जहां सबसे ज्यादा स्क्रैम्बल मिशन होते हैं, और इसकी वजह है चीन और रूस की लगातार बढ़ती हुई उड़ानें। जापान के रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा, यह संयुक्त उड़ानें स्पष्ट रूप से हमारे देश के खिलाफ पावर शो है। ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। जापानी जेट्स ने इन सभी विमानों को काफी देर तक शैडो किया, उनकी दिशा, ऊंचाई, हथियार और पूरे फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया। अब दोस्तों, जापान की चिंता क्या है उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए विस्तार से समझते हैं। पहला पॉइंट है, चीन रूस की संयुक्त सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। जापान के चारों ओर रूस के बॉम्बर, चीन के फाइटर जेट्स, रूस के सर्विलांस एयरक्राफ्ट बार बार उड़ते हैं। ये उड़ानें सिर्फ रूटीन नहीं है, ये पावर शो है, यानी ताकत दिखाने का तरीका। जापान को डर है कि ये उड़ानें किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा हो सकती है। दूसरा पॉइंट है, जापान का सबसे संवेदनशील क्षेत्र ओकिनावा और मियाको। चीन रूस के विमान जिस रास्ते से जाते हैं वो ओकिनावा और मियाको स्ट्रेट से होकर गुजरता है। यहीं पर जापान के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस है, US एयरफोर्स बेस, जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स बेस। अगर इस इलाके में लड़ाई होती है तो जापान की सुरक्षा सीधे खतरे में पड़ेगी। तीसरा पॉइंट है, चीन के फाइटर जेट ने जापान के विमान पर रडार लॉक किया था। कुछ दिन पहले चीन के कैरियर से उड़ान भरने वाले फाइटर जेट ने जापान के विमान पर रडार लॉक किया था। यह बहुत गंभीर चेतावनी होती है। जापान को डर है कि चीन सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, बल्कि वास्तविक हमला करने की स्थिति भी बना सकता है। चौथा पॉइंट है, ताइवान पर चीन के हमले की आशंका। जापान के रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो पहले ही दिन जापान प्रभावित होगा, क्योंकि ताइवान जापान के बहुत पास है। जापान के समुद्री रास्ते वहीं से गुजरते हैं। अमेरिका का बेस जापान में है, इसलिए ताइवान पर हमला जापान पर खतरा। पांचवा पॉइंट है, जापान की नई नीति। जापान ने कहा है अगर ताइवान पर हमला हुआ और जापान की सुरक्षा प्रभावित हुई तो जापान सैन्य कार्रवाई कर सकता है। चीन इससे बहुत नाराज है, इसलिए वह जापान पर दबाव बढ़ा रहा है। छठा पॉइंट है, रूस और जापान का पुराना द्वीप विवाद। रूस और जापान के बीच कुरिल द्वीप विवाद 1945 से चल रहा है। रूस इन द्वीपों पर मिसाइलें तैनात करता रहा है। इससे जापान दो फ्रंट पर खतरा महसूस करता है, एक तरफ चीन, दूसरी तरफ रूस, दोनों एक साथ जापान के पास उड़ानें भरे। यह जापान के लिए बड़ी चिंता है। सातवां पॉइंट है, जापान को डर है कि एक गलती से युद्ध शुरू हो सकता है। जब इतने सारे विमान इतने पास उड़ते हैं, रडार लॉक, गलत मिसाइल लॉन्च, पास से गुजरना,
मिसकम्युनिकेशन, इतने में एक छोटी गलती अचानक युद्ध जैसी स्थिति बना सकती है। जापान के विशेषज्ञ इसे एक्सीडेंटल कॉन्फ्लिक्ट का खतरा कहते हैं। अब दोस्तों, इस घटना के दौरान दक्षिण कोरिया ने भी कहा कि रूस के साथ और चीन के 2 विमान उसके एयर डिफेंस जोन में दाखिल हुए थे। इससे दक्षिण कोरिया भी खतरे का सामना कर रहा है। तो दोस्तों, यह गश्त दिखाती है कि चीन हर उस देश को चेतावनी देना चाहता है जो ताइवान का समर्थन करता है। एशिया में एक नई पावर रेस चल रही है। चीन और रूस एक तरफ, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका दूसरी तरफ। आज की घटना केवल फ्लाइट नहीं थी, ये इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में एशिया दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका बन सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।